जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10 में आए हुए सभी त्रिकोणमिति के प्रश्नों का सॉल्व करेंगे। और ये सीरीज लगभग जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक चला रहे हैं। पिछले कई दिनों से मेरा वीडियो यूट्यूब पर नहीं आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम और कुछ खुशखबरी की वजह से ऐसा वीडियो नहीं आ रहा था। परंतु अब जहां तक कोशिश करूंगा कि प्रत्येक रोज एक वीडियो डालूं ताकि आप सभी स्टूडेंटों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। ये बोर्ड जो आप नया देख रहे हैं, ये बोर्ड पिछले लगभग 2-2.5 महीने से यहाँ लगा हुआ है। इसका भी मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन बढ़िया से दूंगा। फिलहाल कई दिनों से क्लास बंद है यूट्यूब पे, इसलिए आज से क्लास शुरुआत करते हैं। और पहली वीडियो हम लोग का आज है, मतलब इस बोर्ड से त्रिकोणमिति का हम देने जा रहे हैं। और सभी स्टूडेंट यदि आए प्रश्नों को बढ़िया से देखेंगे तो उम्मीद है कि त्रिकोणमिति से उन लोगों का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसी आशा के साथ मैं पहला प्रश्न को शुरू करने जा रहा हूं और आप सभी लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, अच्छा से अच्छा नंबर लाइए, यही मेरा शुभकामना है। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, tan π/2 का मान क्या होता है। tan पाई का मान क्या होता है? तो पाई का रेडियल मान ऐसे देखा जाए तो पाई का 3 मान है। एक जो मान है पाई का प्रचलित मान, जिसको हम लोग कहते हैं 22/7। कितना? 22/7। ये होता है पाई का प्रचलित मान। और एक होता है पाई का दशमलव मान। पाई का दशमलव मान होता है 3.14 लगभग, इससे और ज्यादा है लेकिन लगभग हम लोग इतना ही मान लेते हैं। जबकि पाई का रेडियल मान होता है 180 डिग्री। आपके प्रश्न में यदि त्रिकोणमिति में कहीं भी पाई दिखता है, ऐसा पाई दिखता है, तो पाई का रेडियल मान होता है 180 डिग्री। पाई का रेडियल मान कितना होता है? 180 डिग्री। इसलिए आप सभी स्टूडेंट पाई के मान पर विशेष गौर करेंगे। पाई का मान होता है 180 डिग्री। यहां जहां ये पाई है वहां मान रखेंगे 180 डिग्री और बट्टा में कितना? 2 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? tan 90 डिग्री। और tan 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। कितना? अपरिभाषित। एक और बात कि आपके एग्जाम में त्रिकोणमिति से यदि प्रश्न आएगा तो उस प्रश्न में कम से कम 2 से 3 ऐसे प्रश्न होंगे जो डायरेक्ट मान से संबंधित होंगे। मान मतलब जैसे साइन 30 डिग्री का मान, 60 डिग्री के मान, 90 डिग्री के मान, जितना भी है लगभग 6 जो है, उन 6 का मान यदि आप याद किए रहेंगे तो उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन ऐसा अगर 2 से 3 क्वेश्चन आता है तो छूटेगा नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पूछ देता है पाई का रेडियल मान कितना हुआ? 180 डिग्री। पाई का प्रचलित मान 22/7। पाई का दशमलव मान 3.14। एक प्रश्न यह है कि 1/√3 1/√3 बराबर है 1/√3 किसके बराबर है? तो अब यदि हम देखेंगे तो tan 60 डिग्री के मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, जो कि ये 1/√3 है, सही नहीं है। cos 45 का मान होता है 1/√2, ये भी 1/√3 के बराबर नहीं है। जबकि sin 30 के मान होता है 1/2, ये भी 1/√3 के बराबर नहीं है। और एक tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, जो कि 1/√3 के बराबर है। इसलिए आपका ऑप्शन होगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री ही आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न है, सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा -1 जो होता है ये tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसमें 3 सूत्र है, तीनों सूत्र एक जरूर पूछता है इसमें। जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा है
सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्रश्न पूछता है। तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी एक प्रश्न है। इन तीनों में से कोई एक सूत्र जरूर पूछता है, जो कि अच्छा एक क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये दिया है फिर वही रेडियन मान, साइन, ये साइन थोड़ा गलत है, यहां होना चाहिए साइन पाई बटे 4। साइन पाई का मान होता है 180 डिग्री, 4 दिया है बट्टा में तो 4 ले देंगे हम लोग, माइनस कॉस पाई का मान 180 डिग्री और बट्टा में 4 से कटा देंगे हम लोग। देखिए आपका मान हो गया 4 चौके 16, ये 4 5 20, यानी कि ये भी हो गया आपका 45 डिग्री। यदि हम देखेंगे साइन 45 का भी मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2, जो कि घटने के बाद कितना हुआ 0, इसलिए आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो cos a का मान कितना होगा, cos a का मान कितना होगा, जबकि वहां दिया है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यदि हम देखेंगे ये आपका ऑप्शन है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यदि हम a का मान निकालते हैं इस तरह से, a का मान निकालने का रहा है तो a को सिंगल करेंगे, अब b के मान निकालने का है तो b को सिंगल करेंगे। इसका थोड़ा आपको विस्तार से बता देते हैं। 90, ये प्लस इधर का तो माइनस, हमको लाना क्या है cos, तो किससे गुणा करेंगे cos से, दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे cos से, तो यहां भी किससे गुणा होगा cos से, या पीछे गुणा नहीं होता है आगे ही गुणा होता है cos से, ये cos हो गया cos a। जबकि आपको पता है पूरक कोण के अनुसार साइन का पूरक cos होता है, tan का पूरक cot होता है, और sec के पूरक sec होता है। साइन का पूरक जो होता है cos होता है, साइन का पूरक cos, tan का पूरक cot, और वही sec का पूरक होता है cosec, sec का पूरक cosec, ये होता है मान। इसमें अगर देखा जाए तो cos a का मान पूछ रहा है, यहाँ cos जो होगा cos का पूरक हो जाएगा sin, और ये आपका b है, यहाँ b हो जाएगा, यानी sin a किसके बराबर होता है तो sin b के बराबर होता है। अगर पूछे sin पूछे तो cos मारिएगा, और cos पूछे तो sin मारिएगा, a पूछा तो b मारिएगा, b पूछा तो a मारिएगा, क्योंकि यहाँ देख लीजिए दिया है आपका ऑप्शन, यहाँ cos a बराबर है तो a पूछ रहा है तो b मारना है, तो b वाला ऑप्शन खोजिए, दूसरा है ऑप्शन। cos पूछ रहा है तो sin मारिएगा, sin वाला कोना में है तिगना में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो cos थीटा किसके बराबर होगा। 3 थीटा जो है दिया है आपका मान, यहां लिखेंगे हम लोग 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा का मान हो जाएगा 90/3, यानी अगर देखा जाए तो कितना डिग्री 30 डिग्री, जो कि आपका पूछा क्या है cos थीटा है, तो थीटा जाकर रखे हम लोग 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे हम लोग 1 + tan स्क्वायर थीटा, जो यहां हम लिखे थे इससे पहले, आप लोग पीछे का वीडियो देख लीजिएगा, यहां लिखे हैं हम, पीछे वाले बैक तक देख लीजिएगा, यहां हम लिखे थे एक क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो कि हम लोग का पूछा है मान 1 प्लस, तो ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, क्योंकि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 ए हो जाएगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। आगे बढ़े हम लोग।
फिर एक मान आ गया, मान से संबंधित प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं एग्जाम में, और ये आप बगल में देख रहे होंगे कि कौन सा प्रश्न किस वर्ष आया है। जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है 2015 की सीटिंग ए में आया है पेपर 1 में। दूसरी बात यहां दिया है 9 क्वेश्चन 2013 में आया है और 2014 में, यानी कि क्वेश्चन बुकलेट नंबर ये दिया है सी में। और आगे देखा जाए 1/√3 किसका मान होता है, 1/√3, तो इसमें जो दिया है पाई के रूप में दे दिया है। तो पाई का रेडियन मान अभी आपको हम बताए हैं 180 डिग्री होता है। यहां देखा 180/3 करेंगे हम लोग, यहां भी होगा 180/3, यहां भी देखा जाए तो 180/6 हो जाएगा, यहाँ 180/6 ही है। कटा देंगे मान 3 6 के 18 60 डिग्री, यहां भी कटा देंगे तो 60 डिग्री, और यहां कटा देंगे तो 30 डिग्री, और यहां कटा देंगे भी तो 30 डिग्री। अगर देखा जाए मान के अनुसार तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, जो कि आपका ये 1/√3 लाना है, सही नहीं है, ये गलत है। फिर उसके बाद दिया है यहां देखिए 6 से गुणा करने को कह रहा है, 6 से गुणा करने को भी कह रहा है, यानी कि ये किसके बराबर होगा। तो पहले नंबर देखा जाएगा तो cos 60 डिग्री के मान हम लोग होता है 6 है, cot 60 डिग्री का मान होता है हम लोग का, और tan का ही उल्टा क्या होता है cot, tan का उल्टा क्या होता है cot, और cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3। अगर इसका हम परिमेयकरण करें, परिमेयकरण करने के बाद देखा जाएगा 6√3 तो हो गया, लेकिन ये 9 के वर्गमूल 3 हो जाएगा, ये नहीं आया, 2√3 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अगर ये देखा जाए तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। यहां अगर आप देखें, ये वाला हटा देते हैं, tan 30 डिग्री का मान होता है 30 डिग्री, यहां इसका मान होता है 1/√3। tan 30 का मान कितना हुआ 1/√3, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद आगे देखा जाए, आगे प्रश्न है कह रहा है कि यदि √3 cos थीटा बराबर 2 हो, देखा जाएगा इसे हम समझाएं। दिया है आपका यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 दिया है, तो कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, ये 2/√3। कोसेक थीटा बराबर होगा कितना 2/√3। तो आपका थीटा का मान पूछा है कि थीटा का मान कितना होगा। आपको याद होगा कि कोसेक जो होता है साइन का क्या होता है उल्टा, कितना होता है साइन का उल्टा। जब साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो कोसेक 60 डिग्री का मान होगा 2/√3, 2/√3। इसलिए कोसेक 60 डिग्री का ही मान है, जो कि ऑप्शन किस में है, ए में है, ऑप्शन ए में है। कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। आगे दिया है यहाँ पे, अब बनाने लायक क्वेश्चन आ गया है 1 + tan स्क्वायर ए बटे में कोसेक स्क्वायर ए। ये बनाने लायक प्रश्न है। 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर है, तो पहले इसको हम अगर बनाते हैं इस तरह से, ये हो जाएगा 1 बटे में कोसेक स्क्वायर ए प्लस, और ये tan स्क्वायर बटे में हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ए है, सॉरी ए है, ए यहां लिखेंगे हम लोग। 1 + कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये अगर tan देखा जाए तो tan का मान होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, कॉस थीटा। लेकिन यहाँ ए है तो सब पे हम ए ही रखेंगे, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन यही देखा जाए कोसेक का मान देखा जाए तो कोसेक का उल्टा होता है साइन, कोसेक उल्टा क्या होता है साइन, कोसेक उल्टा साइन। कहां दिक्कत है,
इसमें हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे ये वाला 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में कोसेक स्क्वायर ए 1 हो गया। ये अगर देखा जाए तो डायरेक्ट सूत्र लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और कोसेक है तो कोसेक को लिख सकते हैं ऐसा ही। अब देखा जाए तो ये सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का, सेक उल्टा है किसके, कॉस का। थीटा है तो थीटा लिखेंगे, ए है तो ए लिखेंगे। कोसेक किसका उल्टा होता है, ये साइन का होता है। सेक किसका उल्टा, तो कॉस का। तो ये होगा आपका कितना, साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन बटे में कॉस जो होता है यह जो होता है tan स्क्वायर ए के बराबर होता है tan। तो आपका ऑप्शन में कहा है tan, बी में है। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, बी सही आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपका रूट टू कॉस थीटा बराबर 1, इसलिए कॉस थीटा बराबर 1 बटे रूट 2। कॉस का कितना मान ऐसा है, कौन सा मान है जिसका मान होता है 1 बटे रूट 2, यानी कि देखा जाए कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 2। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1 बटे रूट 2। कॉस एक क्वेश्चन और पूछता है, साइन और कॉस के किस मान पे थीटा के किस मान पर साइन और कॉस का मान बराबर होगा। तो ये देखा जाए थीटा के 45 डिग्री के मान पर साइन और कॉस का मान, दोनों का मान ये बराबर होता है। आगे देखा जाए प्रश्न, तो प्रश्न क्या कह रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये बिल्कुल उसे वैसा ही है लेकिन उलट दिया है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो बराबर होता है यह कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। और ये देखा जाए 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो होता है ये सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब देखा जाए यहाँ पे अगर तो कोसेक किसका उल्टा होता है, तो साइन का, साइन का उल्टा होता है कोसेक। ए है तो ए लिखेंगे, और लेकिन सेक किसका उल्टा होता है, तो सेक उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस का, किसका, कॉस का। अब देखा जाए तो कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए, साइन कॉस बटे में साइन जो होता है किसका होता है मान, कॉट का, किसका, कॉट का। तो कॉट स्क्वायर ए ये बराबर हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, सी कैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फिर दिया है क्वेश्चन आपका ये, साइन थीटा बटे में 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। इसको आप चाहे तो त्रिभुज बनाकर भी बना सकते हैं, या चाहे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला पर भी बना सकते हैं। सूत्र क्या है, साइन स्क्वायर ए थीटा, या थीटा मानते चाहे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखा जाए अगर साइन का मान दिया है 3/5, इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान हम लोग को निकालना है बराबर 1। 3 के 9 हो जाएगा, 25 हो गया ये, और ये कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। देखा जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 9/25, 25 निकाल लेंगे हम लोग, 25 में से 9 हो जाएगा तो ये आपका बचेगा 16 बटे 25। स्क्वायर है, जब इधर आएगा तो रूट हो जाएगा,
16 का वर्गमूल 4 हो गया और 25 के वर्गमूल 5 हो गया। ये आपका 4/5 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में ये है। हो गया। आगे ये प्रश्न तो एग्जाम के लिए सफा दुलरुआ क्वेश्चन है। ऐसा हर साल इस क्वेश्चन पूछ देता है। कभी कभी जहां 9 है यहां 6 भी दे देता है, तो बन जाएगा। कॉमन लेकर भी बना सकते हैं। अब ऐसे अगर देखा जाए तो अगर इसमें देखेंगे तो कॉमन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो यदि हम इन दोनों में 9 कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन होगा तो इतना का मान 1 होगा, तो 9 से गुणा करेंगे तो 9 ही होगा। इसीलिए आपका आंसर क्या होगा? बी। अब इसमें देखा जाए तो इसमें भी पूरक है। पहचानने का तरीका यह है कि दोनों को जोड़ कर देखिए। अगर ये जोड़ने पर 90 आ रहा है तो समझिए पूरक में है। जोड़िए 8 2 10 0 5 3 8 1 9। हाँ, ये पूरक में है। जब पूरक में है तो सीधे काट दीजिए। कितना आंसर है? 2। 2 मार दीजिए। अगर पूरक में है तो बस कुछ नहीं करना है, उसे काटना है और मार देना है। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2। यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का कौन सा मान सही है? तो tan का कौन सा ऐसा मान है जिसका मान होता है √3? तो tan का 60 डिग्री का मान होता है कितना? √3। tan 60 डिग्री का मान कितना? √3। तो इसके बाद क्वेश्चन क्या आ रहा है आगे? ये प्रश्न आगे क्या आ रहा है? cos 60 डिग्री प्लस 1, cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा में दिया है cos 60 डिग्री माइनस 1, ये प्लस और माइनस के रूप में दिया है। अगर देखा जाए cos 60 डिग्री का जो मान होता है ये होता है 1/2 माइनस 1, और cos 60 डिग्री का मान 1/2 माइनस 1। इसमें भी हम देखें सेम है सब? नहीं, सेम नहीं है। यहाँ प्लस है, 2 एकम 2 और 2 एक 3, 3/2 हो गया। इसमें अगर देखेंगे तो ये भी सही है। प्रश्न सही है, सही है। और 60 सही है, लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है। अच्छा, ये माइनस में दिया है, उत्तर माइनस में दिया है। 2 हो गया, -1/2 हो गया, -1/2। 2 से 2 खत्म, तो ये आपका हो जाएगा कितना? 3/-1। ये आपका आंसर हो जाएगा -3। -3 इज द राइट आंसर। ये आगे नेक्स्ट, आगे फिर यहां आ गया पूरा कोण वाला। पहले इसको बनाते हैं। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? tan 60 डिग्री का मान होता है √3। tan 60 डिग्री का मान √3। यहाँ फिर पूरक आ गया, तो बस कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ के देखिए 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 72 18 90 होता है, तो कुछ नहीं करना है, काट दीजिए ऐसे। और इसका मान कितना हो गया? 1। काटने के बाद मान कितना? 1। ये ऐसे कट जाएगा, तो इसका मान कितना? 1। ऑप्शन कौन में है? बी। बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, अब दिया है ये पूरक वाला दिया है। अभी हम आपको बताए हैं, फिर बता दे रहे हैं। पूरक में देखा जाएगा, पूरक साइन का पूरक जो होता है cos, साइन का पूरक cos, tan का पूरक जो होता है cot, tan का पूरक cot, sec का पूरक जो होता है, sec का पूरक होता है cosec, sec का पूरक cosec, sin का पूरक cos, tan का पूरक cot, sec का पूरक cosec, sec के पूरक cosec, tan का cot, sin का cos। 30 डिग्री का पूरक क्या होगा? तो 30 डिग्री का पूरक होगा 60 डिग्री। पूरक कोण कहते किसे हैं? पूरक कोण किसे कहते हैं? पूरक कोण का 3 नाम: अनुपूरक, कोटिपूरक, पूरक। अनुपूरक, कोटिपूरक, पूरक। पूरक किसे कहते हैं?
तो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहा जाता है। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहा जाता है। जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए, 60 30 90। 20 डिग्री का पूरक कितना होगा 70, 30 हो गया, 40 का पूरक कितना होगा 50। इस तरह से निकाल लेंगे आप लोग। साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन, टैन का पूरक कॉट, कॉट का पूरक टैन, सेक का पूरक कोसेक, कोसेक का पूरक सेक। इस तरह से निकालेंगे हम लोग। ये दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। अगर हमको निकालना है 35 डिग्री का, तो बस कुछ मत करिए, 90 में से घटा दीजिए, ये आपका निकल जाएगा 55 डिग्री हो गया, पूरा कोण हो गया। 35 का पूरक 55, 55 का पूरक 35। अगर ए दिया है तो 90 में से ए घटा दीजिए। और टैन है तो टैन का पूरक क्या होता है, टैन का पूरक होता है कॉट, टैन का पूरक कॉट, तो कॉट 90 माइनस ए, कॉट 90 माइनस ए, ऑप्शन ए में है कॉट 90 माइनस ए। इतना ही आज के लिए। 20 प्रश्न को हम रोज यदि हल करते हैं तो उम्मीद है आपका एग्जाम आते आते सभी प्रश्नों का हल किया जाएगा। और साथ में जितना भी क्लास में सेट मारा जाएगा उन सभी सेटों का पूर्णतः स्पेस सोल्व किया जाएगा। और मैं हर एक रोज कोशिश करूंगा कि एक वीडियो डालूं। थोड़ा अकेले पढ़ने की वजह से पेपर भी खुद बनाना पड़ता है, सेटिंग भी खुद करना पड़ता है, साथ में ऑफलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास लेने में थोड़ी समस्या है, परंतु कोशिश किया जाएगा ये आप लोगों को भी पूर्णता हो। इसीलिए क्लास आज के लिए इतना ही। जय हिंद।